तो आप सभी का स्वागत है विग्रोसी ट्रेड पे। और आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलेंगे 10 ऐसे मिस्टेक जो हर एक ट्रेडर करता है। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको इन मिस्टेक्स को जानना बहुत जरूरी है। मिस्टेक नंबर 1, लैक ऑफ ट्रेडिंग प्लान। तो आप में से जो भी इस वीडियो को देख रहा है, तो भाई सच सच बताना कितने लोगों के पास खुद का प्लान है या एक स्ट्रेटेजी है ट्रेडिंग करते समय। एक ट्रेडिंग प्लान या फिर स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे आपको अपनी एक ट्रेड के लिए एंट्री या फिर एग्जिट का पता चलता है। इसीलिए आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान होना बहुत ज़रूरी है। मिस्टेक नंबर 2, ट्रेडिंग विदाउट इनफ नॉलेज। अगर आपके पास ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं है, कैसे आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं या फिर फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, तो आप ट्रेडिंग में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसलिए ट्रेड करने से पहले आपको हमेशा सीखने पे ध्यान देना चाहिए। अगर आपको भी ट्रेडिंग की नॉलेज लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिए हैं, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं और इन नॉलेज को आप लाइव मार्केट में लगा के देख सकते हैं कि आपके जो नॉलेज जो मिली है वो सही है या नहीं। मिस्टेक नंबर 3, ब्लाइंड ट्रेडिंग। ब्लाइंड ट्रेडिंग का मतलब है दूसरों के बोलने पे ट्रेडिंग में एंट्री या फिर एग्जिट लेना। आपको इससे बच के रहना पड़ेगा, वरना आपका जो भी कैपिटल है, जितने भी आपके पास पैसे हैं, सबके सब लॉस जा सकते हैं। इसलिए आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए या फिर स्ट्रेटजी, जिससे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके और ये जो दूसरों की जो बातें हैं उनसे आप बच सके। कभी भी यूट्यूब या फिर टेलीग्राम के कोई भी टिप्स से आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर आप ट्रेड वहाँ करते हैं तो आपको 90% चांसेस है कि आपके पैसे लॉस में जाने वाले हैं। मिस्टेक नंबर 4, फियर ऑफ मिसिंग आउट या फिर फोमो। इसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको रैंडम जो ट्रेड अप लेते हैं बिना कोई एनालिसिस से, आपको उससे बचना पड़ेगा, जिससे आपके ट्रेडिंग में लॉस होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। आपको ये बात समझना होगा कि जो मार्केट में जो बड़े बड़े मूव्स आते हैं वो आते रहते हैं, इसलिए आपको कभी भी अगर कोई मूव मिस हो गया तो आपको उसके लिए रिग्रेट नहीं करना है। अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको इस मिस्टेक पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मिस्टेक नंबर 5, यूज़ ऑफ स्टॉप लॉसेस। ये मिस्टेक को हर एक ट्रेडर को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो स्टॉप लॉस होता है वो बहुत एक मेन थिंग होता है आपकी लॉसेस को एक लिमिट में रखने के लिए। अगर आप ट्रेडर हैं और ट्रेडिंग करते हैं तो आपके स्टॉप लॉस को सीरियस लेना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको उस ट्रेड को कट कर देना चाहिए, वरना आपके जो लॉसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। मिस्टेक नंबर 6, पेशेंस इन ट्रेडिंग। अगर आपकी एनालिसिस सही है ट्रेडिंग के अंदर, अगर आपने कोई किसी में ट्रेड में एंट्री ली है, तो अगर आपकी एनालिसिस सही है तो आपको उसको होल्ड करना चाहिए जब तक आपके टारगेट अचीव ना हो। जल्दीबाजी में अगर कोई कैंडल अगर रेड होती है तो आपको उसको ट्रेड को कट नहीं करना है। ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो ट्रेड को बीच में एग्जिट कर देते हैं। जैसे ही वो एग्जिट करते हैं, उनका जो बनाया हुआ टारगेट होता है तो वो 2-3 कैंडल में ही वो अचीव हो जाता है। इसलिए इस मिस्टेक को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये ट्रेडिंग है, यहाँ से पैसे बनते भी हैं और पैसे जाते भी हैं। मिस्टेक नंबर 7, ओवर ट्रेडिंग। तो चलिए समझते हैं ओवर ट्रेडिंग का मतलब क्या है। ओवर ट्रेडिंग का मतलब ये है कि मल्टीपल ट्रेड्स प्लेस करना एक ही दिन के अंदर, जिसके वजह से आपका जो ब्रोकरेज चार्ज होता है, ये सब जो चार्जेस होते हैं, जीएसटी ये सब होता है, वो आपके प्रॉफिट को कट करता है, जिसके वजह से आपके प्रॉफिट कम होते हैं और ये चार्जेस बढ़ जाते हैं। ओवर ट्रेडिंग खासकर बिगनर्स को देखना चाहिए, क्योंकि उनको 1 या 2 ट्रेड करना चाहिए पर डे के हिसाब से। अगर उनको लॉसेस हो रहे हैं तो उनको ट्रेड करना बंद कर देना चाहिए। ओवर ट्रेडिंग से आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको लॉसेस बढ़ेंगे और जो ब्रोकरेज चार्ज है वही बढ़ेगा, प्रॉफिट आपका रिड्यूस ही होगा। तो इस वाले मिस्टेक को आपको ध्यान देना है बहुत ही बारीकी से, वरना आपको एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। मिस्टेक नंबर 8, रॉन्ग यूज़ ऑफ इंडिकेटर्स। एक ट्रेडर की जर्नी में इंडिकेटर का एक बहुत बड़ा रोल होता है, तो उसको सही तरह से यूज़ करना आपको आना चाहिए। आपको सारे इंडिकेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी आपकी स्ट्रैटेजी या फिर प्लान के अकॉर्डिंग जो इंडिकेटर यूज़ हो रहा है, या फिर आपने जो बैक टेस्ट किए हैं ट्रेडिंग के अंदर लाइव, आपको उसी को यूज़ करना चाहिए और उसी को आपको उसकी नॉलेज लेनी चाहिए। जैसे कि जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, मैं कुछ इंडिकेटर्स के नाम बता रहा हूँ, जैसे कि वॉल्यूम है और EMA है। ये जो 2 इंडिकेटर्स है मैं उसको बहुत अच्छे से यूज़ करता हूँ। तो आपको भी इसके ऊपर वीडियोस देखने चाहिए और इसका यूज़ करना चाहिए ट्रेडिंग के अंदर, अगर आपको एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो। मिस्टेक नंबर 9, ट्रेडिंग विद स्मॉल कैपिटल। ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट होना चाहिए कि अगर वो पूरा लॉस भी हो जाए तो आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपके पास मिनिमम 2000 से लेकर 10,000 के बीच में आपके पास इतना पैसे होने चाहिए, तब जाके आप एक ऑप्शन में या फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि जो प्रॉफिट मिलता है वो हमें रिटर्न्स पे मिलता है, 10%, 8%, जितना भी आपने होल्ड किया होगा उसके हिसाब से मिलता है। अगर आपने कम कैपिटल लगाया होगा तो उसी के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। अगर आपने ज़्यादा कैपिटल लगाए होंगे तो उसी हिसाब से आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। मिस्टेक नंबर 10, सब्सक्राइब विग्रोसी ट्रेड चैनल। अगर आपको भी ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट के बारे में जानना है ऐसी वीडियोस के साथ, तो हमें सब्सक्राइब करें।